नमस्कार। व्याकरण के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और संधि के 3 प्रकार में जो पहला प्रकार है स्वर संधि, उसके अंतर्गत जो नियम है उन नियमों में से अ और आ का मेल से किस प्रकार संधि की जाती है यह हमने सीखा। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ई और ई के मेल शब्दों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से किस प्रकार से किए जाते हैं। आगे देखिए, हम छोटी ई छोटी ई या हम कहें लघु और लघु मिलकर दीर्घ बनता है। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। एक शब्द है रवि, दूसरा शब्द इंद्र। इन दोनों शब्दों का यदि हम संधि करें तो यह विकार उत्पन्न होकर तीसरा जो नया शब्द बनता है वो होता है रविंद्र। यह रविंद्र किस प्रकार मेल होकर बना इसको हम देखेंगे इनके माध्यम से। आपको मैंने बताया है कि धन जो पहला शब्द रहता है उसका आखिरी वर्ण इस रवि शब्द का वह पे कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है। छोटी यहाँ पर जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है ई, छोटी ई, जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या होता है? बड़ी। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम पहले शब्द में से ई निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? रव। दूसरे शब्द में से ई निकला, यदि हम तीनों का मेल करें तो यह रविंद्र शब्द बनता है। देखते हैं कैसे। आपको मैंने पहले बताया है कि जब किसी स्वर अक्षर के पहले कोई व्यंजन आदि रूप में हो तो वह स्वर अक्षर व्यंजन के साथ जोड़कर उसको पूरा करता है। इस प्रकार बड़े की मात्रा रब वह पर बड़ी हो जाएगी और इसको हम ऐसा लिखते हैं रविंद्र। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे चलिए, जो दूसरा नियम है उसको देखते हैं। छोटी धन बड़ी मिलकर बड़ी। छोटी रवि, एक शब्द धन के बाद वाला शब्द ईश, जब दोनों का मेल होगा, जब संधि होगी तो विकार होकर जो नया शब्द बनेगा होगा रवीश। रवीश यहाँ पर छोटी, यहाँ पर बड़ी, दोनों का मेल बड़ी। यहाँ पर बचा पहले जैसा ही रब, यहाँ बचा श। यह ई वह के साथ जुड़ जाएगा और ये श यहाँ पर लिख देंगे रवीश। इस प्रकार यह मेल होकर रवि धन ईश, जब दोनों को हम संधि करते हैं तो हो जाता है रवीश। इसी प्रकार आगे देखते हैं। मही धन इंद्र। इन दोनों शब्दों का मेल होगा तो हो जाएगा तीसरा शब्द विकार होकर बन जाएगा महेंद्र। आगे बड़ी, जब दोनों का मेल होगा तो बड़ी बनता है। एक शब्द लिखा मैंने इधर रजनी, दूसरा शब्द है ईश। इन दोनों का मेल करें हम तो यह हो जाता है रजनीश। रजनीश यहाँ पर बड़ी और यहाँ से बड़ी, दोनों मिलकर बड़ी। यहाँ पर रजन, ये निकल गया इधर और इधर श। यह ई न पर आकर बड़ी बना देगा और सब को इस न के आगे लिख देंगे हम इधर जैसा कि। अब हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। जब लघु और दीर्घ का या लघु का मेल होता है तो दीर्घ बनता है। यहाँ पर देखिए, और सभी छोटा ऊ, या हम इसको कहें लघु मिलेगा तो दीर्घ का निर्माण होता है। देखते हैं हम भानु धन उदय। जब इन दोनों शब्दों का हम मेल करेंगे तो जो तीसरा शब्द बनेगा वह होगा भानुदय। ध्यान दीजिए सभी, भानुदय कैसे बना? यहाँ पर जो पहला शब्द है उसका आखिरी वर्ण न पे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ। यहाँ पर छोटा ऊ
दोनों का मेल होगा तो बड़ा ऊ। यहाँ पर क्या बचा, इस भानु में से हमने ऊ अलग कर दिया तो भान, उदय से ऊ निकाला तो यहाँ पर 10 शेष रहेगा। स्वर का मेल आधे व्यंजन से भानु और उदय लिख देंगे। तो इस प्रकार इस भानु और उदय शब्द का हम संधि करते हैं या मेल करते हैं तो हो जाता है भानु उदय। इधर देखते हैं अभी इसके हिसाब से एक शब्द लघु है, दूसरा शब्द है उर्मी। यदि हम इन दोनों शब्दों का मेल करें तो जो तीसरा शब्द विकार होकर या परिवर्तन होकर निर्माण होगा वह होगा लघुर्मी। यहाँ से छोटा ऊ, इस पहले शब्द का आखिरी वर्ण छोटा ऊ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ, बड़े ऊ से छोटे ऊ का जब मेल होगा या छोटे ऊ से बड़े ऊ का मेल होगा तो हमेशा बड़ा होता है। इस प्रकार से लघु और उर्मी का मेल उर्मी का मेल हुआ तो लघु उर्मी हुआ। आगे हम देखते हैं इसके हिसाब से एक शब्द बधु धन उत्सव। बधु एक शब्द है, उत्सव एक शब्द है, दोनों का हम मेल करेंगे तब हो जाएगा यह बधुत्सव। देखिए कैसे, यहाँ पर ऊ बड़ा ऊ, यहाँ से छोटा ऊ, ये दोनों का मेल हुआ बड़ा हुआ। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचेगा वध, ये बीच में है ऊ, यहाँ पर ऐसे। यह जो स्वर शब्द है आधे व्यंजन के साथ जुड़ जाएगा। यह जो ऊ है बड़ा ऊ, ध पर बड़े ऊ की मात्रा के साथ जुड़ जाएगा और आधा त और स मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे बधुत्सव। आगे हम देखते हैं अभी जो अगला नियम है, बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ के साथ भू धन ऊर्जा, दोनों शब्दों का मेल करें या संधि करें तो यह परिवर्तित होकर हो जाता है भू ऊर्जा। यहाँ पर ऊ बच्चा, यहाँ पर क्या भ आधे रूप में, यहाँ से ऊ हमने निकाला यह ऊ, तो यहाँ पर क्या बचा इधर, और इन दोनों का मेल करेंगे बड़ा ऊ। यही जो बड़ा ऊ है आधे भर के साथ जुड़ जाएगा, इसको पूर्ण बनाएगा ऐसे, फिर उसके बाद एक खत्म हो जाएगा, इसके आगे भूर्जा हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सभी लोग, हमने अभी ये सजाती वर्णों का मेल पढ़ा, आ का, ई का, उ का। अब हम आगे चलते हैं। इस अ या आ का मेल इस ऋषि से कैसे होता है इसको सीखेंगे। किस प्रकार से अ और आ का मेल ऋषि के साथ होने पर क्या विकार्य का परिवर्तन होकर संधि का निर्माण। ध्यान दीजिए यहाँ पे सभी लोग, जब अ या आ का मेल ऋषि से होता है तो अर हो जाता है। कहने का मतलब है कोई शब्द ऐसा है जिसके अंत में अ या आ हो और एक दूसरा शब्द जिसके प्रारंभ में ऋषि हो, ऐसे दोनों शब्दों का मेल करने पर अर हो जाता है। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कैसे। पहले मैं लिखता हूँ अ धन ऋषि, और शब्द एक शब्द लिखा मैंने, दूसरा शब्द ऋषि। यदि इन दोनों शब्दों का मेल होता है तो हो जाता है सप्तर्षि। किस प्रकार हुआ समझते हैं हम इसको। यह त वर्ण है, त व्यंजन वर्ण है और जुड़ा हुआ है इसमें, और यहाँ पर स्वर अक्षर है ऋषि। इन दोनों का मेल होगा तो हो जाता है अर। इस नियम के हिसाब से इस शब्द में से हमने अ निकाल दिया यहाँ पर या अलग कर दिया, तो यहाँ पर
शेष बचा सप्त। इस ऋषि में से रे निकाला हमने, श्री बचा है। अब हम इन सबका मेल करके देखते हैं। स्वर के पहले आधा व्यंजन, यह स्वर इसके साथ जुड़कर पूर्ण बनाएगा इसको, यह र फिर सी। यह व्याकरण की दृष्टि से गलत है, हम इसको सही कर देते हैं। यह र इसके ऊपर श के ऊपर लग जाएगा तो इस प्रकार हो जाएगा सप्तर्ष। अब हम आगे चलते हैं, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। ध्यान दीजिए सभी। आ का नियम देखते हैं। आ का मेल जब ऋषि से होता है तो क्या होता है? एक शब्द लिखा मैंने महा, दूसरा शब्द लिखा ऋषि। महा और ऋषि का जब संधि हम करेंगे तो हो जाता है महर्षि। किस प्रकार? इधर जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है हा पर आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ से हमने आ को अलग कर लिया, ऋषि यहाँ से अलग कर दिया और दोनों का मेल हो गया तो हो जाएगा अर। इस महा में से आ निकाला हमने, अलग कर दिया, बचा मह। अब इसके बाद यहाँ दूसरा जो शब्द है उसका ऋषि इधर अलग हो गया तो बचा क्या है? शी। और इसके साथ जोड़ के पूरा करेगा मह र और ऐसे शी। इसको हम सही करके लिखते हैं। इससे आधे र को इसके ऊपर, इस प्रकार हो जाएगा महर्षि। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी हमने इस अ और आ का मेल ऋषि से करके देखा। अब हम देखते हैं जब अ या आ का मेल ई और ई से होता है तो किस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार से संधि की जाती है। अब हम देखेंगे इस अ या आ का मेल इस ई या ई से। तो यहाँ पर देखिए सभी, अ या आ, कोई शब्द ऐसा जिसके अंत में अ या आ हो, दूसरा शब्द ऐसा जिसके प्रारंभ में ई या ई हो, जब दोनों की संधि होती है तो ए हो जाता है। देखते हैं हम। एक शब्द लिखा मैंने देव, दूसरा शब्द इंद्र। यदि इन दोनों शब्दों का मेल किया जाए तो विकार होकर हो जाता है देवेंद्र। किस प्रकार से? यहाँ पर देखिए व में अ, यहाँ पर ई। यदि दोनों का मेल हो इससे अ और ई का तो हो जाता है ए। यहाँ पर देव में से व में से अ निकल गया तो बचा इधर क्या बचा? देव। इस अ और ई का मेल से ए, यही ए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इंद्र में से ई निकला, यही बचा। स्वर अक्षर आधे व्यंजन के साथ जुड़ेगा क्योंकि आधा व्यंजन उसके पहले इसको पूर्ण बनाएगा, अपनी मात्राओं के साथ जुड़ेगा। ये इसके साथ जुड़ गया, बचे ये देवेंद्र। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, देवेंद्र। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर अ होना चाहिए, गण, दूसरा शब्द इस, दोनों का मेल होगा तो विकार होकर परिवर्तन होकर तीसरा शब्द बनेगा गणेश। अड़ में अ ई, दोनों का मेल होगा तो बनेगा ए। अब ध्यान दीजिए, गण जो शब्द है इसका जो आखिरी वर्ण है ड़ में से हमने अ निकाल लिया तो बचा क्या? गण। इस अ और ई के मेल से ए, इधर ई इधर आ गया, दूसरे शब्द का ए निकल गया है, इधर खाली श बचेगा और तीनों का मेल करें तो इसके साथ जुड़ जाएगा ए, ऐसे हो जाएगा गणेश।
आगे हम अगला उदाहरण देखते हैं। एक शब्द महा, दूसरा इंद्र, दोनों का मेल होगा तो हो जाएगा महेंद्र। कैसे? आ धन ई, दोनों का मेल ए, महेंद्र। आगे चलिए, महा धन ईश, दोनों शब्दों का हम मेल करेंगे या संधि करेंगे तो हो जाएगा यह महेश। यहाँ पर देखिए हा में से आ अलग किया मैंने, ई नियम है, आ और ई का मेल होता है तो ए बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ए। यहाँ पर बचेगा महा में से आ अलग कर दिया है तो मह, और इधर ए स बचा रहेगा और ए आगे इस अपने पहले के व्यंजन के साथ जुड़ जाएगा तो जो विकार होकर शब्द बनेगा वो होगा। हम देखते हैं अ और आ का मेल जब उ या ऊ से होता है तो ओ हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं इसको। एक शब्द मैं इधर पहला शब्द लिख रहा हूँ हित, एक दूसरा शब्द उपदेश। हित और उपदेश शब्दों का जब मेल होता है तो हो जाता है हितोपदेश। एक किस प्रकार से हुआ? जो आखिरी वर्ण है पहले शब्द का त में अ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर उ, इस अ और उ का मेल होगा तो हो जाएगा ओ। ध्यान दीजिए, इस हित के जो अंत में त है, इस त में से हमने अ निकाल दिया तो बचा रहेगा यहाँ पर क्या होगा, इधर हित। यहाँ उपदेश में से ओ यहाँ निकल गया है तो यहाँ पे पदेश ही बचेगा। इन दोनों का मेल किया तो हमने ओ हो गया, ओ हो गया। यह जो स्वर है यह व्यंजन के साथ जुड़कर इसको पूरा करेगा, ऐसे हो जाएगा हितो, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो उसके आगे यह पदेश जैसा का तैसा लिख देंगे तो हो जाएगा हितोपदेश। आगे हम देखते हैं दूसरा शब्द इस अ और उ के नियम के हिसाब से गंग धन उर्मी, दोनों को हम जोड़ेंगे हो जाएगा गंगोर्मी। देखिए यहाँ पर ग में अ, उ, अ और उ का मेल होगा तो ओ, इधर इस उर्मी से उ निकल गया तो ये बच्चा है इधर गंग, ए ओ आधे घर के साथ जुड़कर इसको पूरा करेगा तो गो बनाएगा, इसको हो जाएगा गंगो, फिर ये उर्मी क्या हो जाएगा, दोनों को सबको जोड़ेंगे तो गंगोर्मी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं गंगा धन उदय। गंगा शब्द और उदय शब्द का यदि मेल होता है तो हो जाता है यह गंगोदय। किस प्रकार से? यहाँ पर आ, इधर उ, दोनों का मेल होगा तो हो जाएगा ओ। इस प्रकार से गंगोदय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गंगा धन उर्मी बराबर हो जाएगा ये गंगोर्मी। ध्यान दीजिए यहाँ पर गंगा का जो गा है इसमें आ जो आखिरी वर्ण है आ, इधर बड़ा उ, दोनों का मेल होगा तो हो जाएगा ओ। यहाँ पर बचा क्या? गंग धन ए। अब इन सबका मेल करेंगे ओ इसके साथ आ जाएगा, इसको पूरा करेगा गंगो,
और ये जैसा का तैसा लिख देंगे, गंगोर में हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आप सभी लोग? नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही। जो आज संधि करने के जो ये नियम बताए गए आप सभी को, ई के मेल से किस प्रकार संधि की जाती है, ओ के मेल से और ऋषि के मेल से और ई के मेल से और उ के मेल से। इस संधि करने के नियम को आप बार बार देखिए, समझिए। मुझे विश्वास है कि आप इसको देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा।